सेल में दिस पेन। अक्सर सेल्स की दुनिया में ये सवाल बहुत आम है। सेल में दिस पेन। मेरा सवाल ये है कि आपको ये पेन ही क्यों बेचना? आप और भी कुछ तो बेच सकते हो। जिसे कंघी चाहिए होगा उसे आप पेन सेल करने का क्या लॉजिक है? आई थिंक कोई सेंस नहीं बनता। मैं हूँ 26 साल का और मैंने अपने लाइफ में इन 26 सालों में बहुत सारी कुछ किया है। मैंने बीटेक कर रखी है मैकेनिकल से। उसके बाद मैं प्रोसेस इंजीनियर एज ए काम कर चुका हूँ। 2 साल का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद लॉकडाउन के आफ्टर मैं अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, जिसमें मुझे सेलिंग सीखने को मिल रही है और मैं ये लाइफ में पहली बार कर रहा हूँ और लाइव कर रहा हूँ। मार्केट में खुद सेल करता हूँ चीज़ें, और उसी के प्रोसेस के दौरान मैं कुछ चीज़ें और सीख रहा था ताकि मैं अपने जो बिज़नेस के सेल्स है उसे और बढ़ा सकूं। मैं लोकल से नेशनल और नेशनल से इंटरनेशनल अपने प्रोडक्ट को कैसे ले जाऊं, तो इस बारे में मैं सीख रहा था। और हर सेल्स पर्सन के वीडियो जितने भी देखे मैंने, सब में से यही था कि अधिकतर में से सेल में दिस पेन। आखिर वाई हमें ये पेन ही सेल करने की क्यों ज़रूरत है? और जो मैं सेल करता हूँ जो प्रोडक्ट, मैं आपको रिवील नहीं करना चाहता, बट मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर वही प्रोडक्ट क्यों, जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ या आप सेल कर रहे हो या आप भविष्य में कभी करोगे, या कोई सर्विस। क्योंकि हर वक्त हम लोग कुछ ना कुछ सेल करते ही रहते हैं, एवरी टाइम। बस आपको मालूम नहीं है कि आप एज सेल्स पर्सन हो। और ये बात ये है कि जब भी आप किसी को परसुएट करते हो अपनी बातों से, आप सेल्स करते हो, आप किसी से बातें करते हो और अपनी बातें मनवा लेते हो, इसका मतलब ये है कि आप सेल्स कर रहे हो। आपने सेल्स कर दिया, ये कह के। और ये सारी चीज़ें सेल्स में आती है। किसी भी बिजनेस के लिए सेल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक कि खुद के बिजनेस के लिए। यदि आप जॉब कर रहे हो, कोई जॉब में हो और आपको जॉब इंटरव्यू के लिए जाना हो, तो विदाउट अपने आप को सेल किए हुए उस पर्टिकुलर इंटरव्यू के टाइम पे अगर आप खुद को सेल नहीं कर पाते हो, तो आप उस इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाओगे। आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होगे ही नहीं। बात यह है कि आप जिसको भी इंटरव्यू दे रहे हो उसे आप पसंद आना चाहिए। अगर आप उसे पसंद आ गए तो आपने उसे खुद को उस वक्त के लिए बेच दिया। और तो मैं बिजनेस करता हूँ, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है सेल्स। और मैं जो चीज़ सेल्स करता हूँ, जिधर सेल्स करता हूँ, उसके कंपटीशन लेवल नेक्स्ट लेवल चीज़ है। ऐसे ही कि मतलब आप कैसे, जैसे अभिमन्यु कैसा, अगर महाभारत याद है, अगर आपने देखी हो, तो अभिमन्यु कैसे चारों ओर से घिरा हुआ था और उसे चारों तरफ से खुद को लड़ना था। तो मैं भी कुछ ऐसे ही हालात है कि मैं जब जहाँ सेल करता हूँ, मेरे आगे फ्रंट पीछे सारे साइड मेरे ही खुद के कंपटीशन है, और वही कंपटीशन में मैं खुद का अपना प्रोडक्ट सेल करता हूँ। तो सोचिए मेरा माइंडसेट क्या रहता होगा। तो सबसे पहला बात, ये वीडियो मैं कुछ बनाना चाहता था, इसके लिए मैं कुछ नोट्स लिख कर रखे हैं। तो उसमें से है, सबसे पहला चीज़ है, कंपटीशन होने के बावजूद मैं सेल करता हूँ। तो जब कस्टमर आपके सामने होता है, मैं लाइव एज सेल्स की बात कर रहा हूँ, मैं मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मार्केटिंग और सेल्स दोनों अलग चीज़ है। तो मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ। जब कस्टमर आपके सामने आता हूँ और आपके सामने आपके कंपटीशन है और कस्टमर है, और उसमें से आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना, आप तो सेल करोगे कैसे? कई बार ये होता है कि आप उनसे बॉडी लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप सबसे पहले आई कांटेक्ट कर पाओ। अगर सब आई कांटेक्ट अगर आप कर पाते हो, तो 70% चांसेस है कि वो कस्टमर आपके पास ही आकर रुकेगा। और वो आपके पास में रुक गया, उसके बाद
फिर आपको अपनी पर्सुएशन, आपकी जो आप बोलोगे, ये सारी चीज़ें काम करती है। इसके बावजूद ये इस बात की कन्फर्म कुछ भी नहीं है कि वो आपसे ही वो सामान लेगा। वो शिफ्ट हो सकता है आपके न्यू कॉम्पिटिशन पे। तो क्यों? तो तब तक आप इसे कैसे सेल्स करके रोके? कई बार होती है चीज़ें कि आपने बुलाया, आपके पास आया, आपसे बातें की, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ली। आपको लग ही रहा होता है कि ये मुझसे परचेज करेगा, पर होता ये है कि वो जंप होकर के आपके कंपटीशन के पास चला जाता है और कंपटीशन बस उसे बोला, उसने पैसे दिया और लेके चला गया, आपके हाथों से सेल्स चली गई। अब आप डिसअपॉइंट हो चुके हो। पर क्या? पर इसका ये मतलब नहीं है कि नेक्स्ट कस्टमर नहीं आएगा। आपको ये बात रखनी चाहिए कि याद रखनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जाननी चाहिए। हर कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। इसका ये मतलब भी है कि उसे आपका प्रोडक्ट की ज़रूरत है, पर फिर भी वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा क्योंकि उसके पास ऑप्शन में आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो वो उसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी बात कि दूसरी बात ये है कि होने के बावजूद इतने सारे कंपटीशन आप फिर भी बेच पाओगे अगर आपका कंपटीशन आपसे तगड़ा है। और तो इसका ये मतलब है कि उसके पास बेटर एक्सपीरियंस है सेल करने का, क्योंकि वो आपसे लंबे समय से सेल कर रहा है, बिजनेस में है, मार्केट में है, उसकी कुछ ब्रांड वैल्यू है, कुछ फेस वैल्यू है। उसकी वजह से उसका ट्रस्टनेस कस्टमर का बहुत ज़्यादा है आपके कंपेयर में। आपके कंपेयर में तो जाहिर सी बात है वो उधर ही जाएगा, पर फिर भी आप अपना प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हो? सिंपल सी बात है। ऐसा एक वक्त आएगा कि आपका कंपटीशन का स्टॉक आउट हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, देन कस्टमर आपके पास आ गया। ये फर्स्ट टाइम है जब एक बार कस्टमर आपको गलती से ही या लक बाय चांस जो भी कह लीजिए वो आपके पास आता है। तो जब एक बार वो आपके पास में आ जाए तब उसे अपने हाथ से जाने ना दीजिए। जब एक बार आ जाए उसे वो चीज़ प्रोवाइड कीजिए जो आपका कंपटीशन नहीं दे रहा। अगर वॉल्यूम की बात करें, अगर वॉल्यूम कंपटीशन से बीट कर सकते हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा प्रोवाइड करके उसे बीट कर सकते हैं, या फिर प्राइसिंग का उसे कम प्राइस पे ज़्यादा स्टॉक दे सकते हो, बहुत तरह के। या फिर उसे इस तरीके के कि कुछ रिलेशन बना लीजिए, और एक बार जब आपने उनसे रिलेशन बना लिया, बिल्डअप हो चुकी है, तब वो आपका लॉयल कस्टमर होगा। जब मैं सेल्स की दुनिया में आया था तो मुझे ये चीज़ बहुत नई चीज़ लगती थी कि एक लॉयल कस्टमर कस्टमर दोनों में फ़र्क होता है। कस्टमर होता है कि टारगेट, कोई कस्टमर होता है कोल्ड, हॉट, वार्म, इस तरह का वर्ड जो है सेल्स की दुनिया में बहुत कॉमन है। अगर आप सेल्स की दुनिया में नए हो या इनसे अनजान हो तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं लग सकती है। कोल्ड यानी जो बहुत अनजान है, रेयरली आपसे ले भी सकते नहीं भी ले सकता, 50-50 या 80-20 का है कि 80% चांसेस है कि वो नहीं लेगा, बस ये कि 20% चांस है कि वो आपसे लेगा। वो मैं हाँ एक दो बार कभी ले चुका है, तो चांसेस है कि वो आके ले ही जाएगा। लेकिन हॉट कस्टमर वैसे होते हैं जो आपके लॉयल कस्टमर होते हैं, वो आपको छोड़ कर के किसी और के साथ में बिजनेस करेंगे ही नहीं। वो आपसे ही कस्टम मतलब सर्विस या प्रोडक्ट आप ही से खरीद करेंगे। कहने का मतलब है सर्विस ही आपसे लेंगे या फिर प्रोडक्ट आप ही प्रोडक्ट चूज करेंगे अगर उस चीज़ का ज़रूरत हो तो, इस तरीके से। और और क्या चीज़ होगी? हाँ, तो ये से हॉट कस्टमर, कोल्ड कस्टमर और वार्म कस्टमर हो चुकी है।
तो इसके बाद है कि ये सारी चीज़ों के बाद, क्योंकि लॉयल कस्टमर आपका है, वो आपके पास ही रहेगा, वो जाएगा नहीं। बात करते हैं अब यहाँ पे वार्म कस्टमर की, जो ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, पर जब वो आपके पास आता है तब आप उसे डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हो। डिसीजन लेने में हेल्प कैसे कर सकते हो? तो आप उनको मदद कर सकते हो हर तरीके से प्रोडक्ट चूज़ करने में। आप उनकी प्रॉब्लम समझिए, उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी नीड्स क्या है। एक बार आपने समझ लिया, अगर आपके पास में वो चीज़ है, तुरंत पिक कर लीजिए। मैं कैसे करता हूँ, मैं कई बार सीधे कस्टमर को कहता हूँ कि मैं कस्टमर को ये चीज़ नहीं बोलता कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। मैं ये मान एज्यूम करके चलता हूँ फर्स्ट टाइम कि वो आया है यहाँ पर तो लेगा ही, उसे ज़रूरत है। मैं उनसे डायरेक्ट ये सवाल करता हूँ कि आपको कितनी क्वांटिटी की चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, बस एक सिंपल सवाल। और उसके जवाब में उन पे प्रेशर बिल्ड हो जाता है। हाँ, मानता हूँ कि ये चीज़ बुरी चीज़ है एज ए कस्टमर को कि प्रेशर बिल्ड कर, पर मुझे सेल्स करनी है तो कस्टमर पे मैं प्रेशर डाल देता हूँ ये कह के कि आपको कितनी की चाहिए। और क्योंकि वो इतने लंबे सारे सवाल जवाब नहीं देगा, उसे बस एक चीज़ करनी कि हाँ, मुझे पर्टिकुलर अमाउंट की चाहिए। मान लेते हैं अगर 1000 रुपये के सेल्स होते वो बोलेंगे 200, 500, बस उसे इतना ही बोलना होता है। कितने के चाहिए? 500 बजट है। ओके, वेट कीजिए, आपका प्रोडक्ट रेडी है। और जस्ट वो जैसे बोले कि इतना का, आप जस्ट अगले नेक्स्ट सेकंड आपको जो आपका प्रोडक्ट है उतना अमाउंट का, उतनी वैल्यू का उनके हाथ में थमा देना है। अगर ये आप कर पाते हो तो आपका सेल तुरंत ही क्लोज हो जाएगा। अगर आप इस चीज़ का वेट करोगे, मैंने एक्सपीरियंस की है, हर रोज़ एक्सपीरियंस करता हूँ ये चीज़ कि अगर आप वेट कर रहे हो, वो उनका जो ऑर्डर है आप उन पे प्रोसीड कर रहे हो, उस पे काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका कंपटीशन उनसे पूछ ले कि आपको ये चीज़ चाहिए तो आप इसे भी चेकआउट कर लो। और उसे अगर वो चेकआउट कर ले तो जो ऑर्डर आपको 200 को मिलने वाला था, अब हो सकता है 50 रुपये का कम मिले, या फिर 100 का कम मिले, 50-50 हो जाए। तो अगर आप तुरंत कर दो तो वो चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हो, अदरवाइज आपका कस्टमर बढ़ जाएगा, आपसे लूट जाएगा, आप उन्हें पूरी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। ये होता है। तो जो भी कस्टमर को चाहिए, उन्हें कस्टमर को खरीदने में हर तरीके से हेल्प करो। उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ो कि आखिर उन्हें चाहिए क्या। कई बार बॉडी लैंग्वेज पढ़ने से ये मालूम चल जाता है कि वो हमसे मुझसे लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, देन उस पे फोकस करने का कोई मतलब ज़्यादा बनता नहीं है। हाँ, आप ट्राई करते रहो धीरे धीरे, वो हम कि हाँ ले भी सकते नहीं भी ले सकता, एकदम भी छोड़ना नहीं है, बट उस पर फोकस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपसे लेने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपका कंपटीशन का लॉयल है, तो वो खुद से जाएगा। तो आप नेक्स्ट कस्टमर का वेट करो और उस पर फोकस करो, उस पे उसे सेल करने की कोशिश करो, क्योंकि हर कोई, जैसे आप अपने बिजनेस का कोई लॉयल कस्टमर है तो उनके बिजनेस का भी कोई लॉयल कस्टमर होगा, और फिर तो चला जाएगा। तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेल्स में जब कोई रिजेक्ट कर देता है, कोई सामान आपने किसी को पिच किया और उसने वो चीज़ नहीं ली, तो ऐसे में ये चीज़ होती है कि हमें निराशा लगती कि यार क्यों नहीं, सेल क्यों नहीं कर पाया, बुरा लगता है, पर हो जाता है। हम्म, ये चीज़ हो गया। और सबसे लास्ट नहीं कहूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उन सारी चीज़ों में से इस वीडियो के लिए लास्ट ये है कि आप अपने कस्टमर के साथ में ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि अगर आपको सिर्फ वन टाइम सेल करनी है
तो आप बहुत जैसे रेलवे ट्रैक या ट्रेन में जो सेल करते हैं वो सस्ते में भी दे के निकल जाते हैं। वो प्रोडक्ट अच्छा हो या ना हो उनसे कोई मतलब नहीं है, दोबारा उनकी कोई गारंटी नहीं है वो आएंगे नहीं आएंगे। बट आपका अपना लोकल बिजनेस है, आपको कहीं जाना नहीं है, देन आपको अपने कस्टमर के साथ में लॉयल रहना पड़ेगा। प्रोडक्ट प्राइसिंग के मामले में आपको उनसे ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ताकि उनको ये कभी फील ना हो कि आप ठगे गए हो। अगर उन्हें एक बार ये फील हो गया कि मैंने उनसे ठगी की है, उनसे चीट किया है, प्राइसिंग के मामले में, वॉल्यूम के मामले में, प्रोडक्ट क्वालिटी के मामले में, अगर वो फील कर चुके हैं, देन वो उन्हें नेक्स्ट आपके कंपटीशन पे जंप करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें बहुत टाइम्स मैंने देखी है ये कह के। तो ठीक है, तो ये हुई सेल्स की मेरी एक्सपीरियंस, बहुत सारी एक्सपीरियंस। और सेल्स वन टू वन भी मैंने की है और मार्केट में भी मैंने की है। और सेल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, पर आपने एक बार जब इसे मास्टरी हासिल कर ली, आपने हेजिटेशन दूर कर लिया, अपना फियर, रिजेक्शन का फियर आपने दूर कर लिया, देन ये दुनिया के सबसे इजीएस्ट काम में से एक है। और मुझे ये पसंद है, बहुत पसंद है। थोड़ा टफ है तो मज़ा आता है, पर कई बार जब मैं सेल्स नहीं कर पाता देन डिसअपॉइंटेड होती है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। माइंड खपाना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ताकि फिर माइंड में आता है कि न्यू कस्टमर कैसे हायर करूँ, कुछ नया जगह जाऊँ, न्यू जगह एक्सप्लोर करूँ, एक्सप्लोर करूँ, या फिर अपना वॉल्यूम, मतलब बहुत सारे स्ट्रेटेजीज एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, करते हैं ये कह के प्रोडक्ट विजिबल हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से ये है कि जितना इम्पोर्टेंट मैं हूँ अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए स्टोरी सुनाता हूँ, उतना ही अच्छा हो उन प्रोडक्ट को अच्छा दिखना होगा। ये भी हेल्प करती है सेल्स बढ़ाने में। अगर आप मार्केट में अकेले हो, जैसे मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ, जहाँ पे कर रहा हूँ, मैं मार्केट का लीडर हूँ। मैं लीडर नहीं हूँ एक्चुअली, आई एम द ओनली वन। मैं अकेला हूँ जो इसे ई कॉमर्स पे लाया हूँ, और मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है मेरे लिए। और इसका नतीजा ये है कि कुछ नई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें न्यू तरीके से मुझ पे ही आ रही है, तो मुझे ही सॉर्ट आउट करनी पड़ रही है उन प्रॉब्लम को। क्योंकि अगर इस बिज़नेस में कोई आया हुआ रहता तो वो उनसे प्रॉब्लम उन्हें भी आई होती, और इसको कैसे टैकल करना है इस बात का उन्हें मालूम भी होता। तो अगर मुझे आती तो मैं उनसे सीख लेता, या मुझे मालूम होती कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करनी है कह के। पर कोई नहीं, आई एम द ओनली वन, आई एम द फर्स्ट। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। सेल्स मैंने जितनी भी की है, इसके अलावा, और इसके अलावा मैंने ये सारी चीज़ें सीखी है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बार ज्वाइन की थी कॉलेज के वक्त में। हाँ, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस मैं नहीं मानता हूँ, और मैंने एक्सपीरियंस की है जहाँ तक। बट हाँ, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली जो दुनिया में बहुत वियरली मिलती है, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। कोई अगर इसे फ्री में देता है तब तक हमें लगती है कि ये बेकार की चीज़ें हैं, पर एक्चुअल में जब चीज़ें मिलती है और जब इस दुनिया में आप आ जाते हो और कुछ अचीव कर लेते हो, देन आपको चीज़ें मालूम चलती कि इस चीज़ की वैल्यू इतनी है, इस चीज़ की वैल्यू इतनी है। देन आपको रियलाइज़ करती कि कितनी महंगी चीज़ें आपको यूं ही फ्री में अवेलेबल कराई गई है। हाँ, ये मैं नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने की थी, एक्सपीरियंस है, तो ठीक है। मेरे रिलेटिव्स हैं जो अभी मैं उनके साथ में ही था। कुछ लोग
अच्छा कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत कोई वही चीज़ है छोड़ चुके हैं। ये कह के तो फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में। किसी और वीडियो में कुछ और चीज़ें मैं बताऊंगा, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस। मैंने मैंने ऐसे प्रोसेस इंजीनियर, मैंने इंटरव्यू कैसे क्रैक किया था, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए, अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया है, अगर ये एक्सपीरियंस नीडेड थी आपको, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टाटा बाय जोहार।